ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सबसाहुळं अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। श्री जिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्म हित उपदेश तें करे मंगलाचार। सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाकी दुख हारी सुखकारी साची शासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नाशे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना। जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय रदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। निरय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिव का। अपनी चर्चा बहुत दिनों बाद आत्मानुशासन ग्रंथ पे पुनः कि अपनी चर्चा आत्मानुशासन पे हो रही थी जो कि गुणभद्राचार्य द्वारा लिखा गया है। इसमें चर्चाएं आई, काफ़ी सूक्ष्म चर्चा भी आई और मंद बुद्धि बाल बुद्धि के लिए भी शुरू में उन्होंने डिस्क्लेमर दिया। क्या दिया कि भाई सबसे पहले तो मैं नमस्कार करके डिस्क्लेमर दिया, मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में बोला कि भाई जो लक्ष्मी के धारक हैं, कैसी लक्ष्मी के, जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हैं, ऐसे वीर को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। कौन से वीर? जिनके हाथ में शस्त्र हैं, जिन्होंने अपनी पूरी राज्य जीत लिए हैं। बोलते अरे वो वाले वीर नहीं कह रहे, जैन धर्म में तो जिन्होंने शस्त्र डाल दिए हैं वो महावीर हैं। तो हम उन वीर को नमस्कार करते हुए कैसे लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम, कि भाई जिन्होंने लक्ष्मी का निवास जिसमें है विलीन विलयम निधाय रदिवीरम, जिन्होंने संपूर्ण कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे वीर भगवान को नमस्कार कर कर मैं आत्मानुशासन नामक ग्रंथ कहूँगा। किसके लिए कहा? तो उसमें दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि मैं उनके, अब वैसे तो अपने भाई के लिए कह रहा हूँ, परंतु ये ग्रंथ नीति श्लोकों से भरा हुआ है
तो भाई नीति के लिए ये सभी के लिए है, मात्र एक उनके भाई के लिए। भाई तो एकमात्र निमित्त बन गया। निमित्त का क्या मतलब है कि भाई वो कल्प्रिट बन गया, उस पे आरोप आ गया। वैसे तो मैं सभी के लिए ये जो बातें हैं वो सभी के काम की हैं। बीच में ऐसी बातें आई कि भाई हम आपकी बातें क्यों माने, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। आचार्य परेशान नहीं हो रहे, आचार्य को कुछ नहीं करना। भाई यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम दुखी हो, सुख चाहते हो, तो जाकर ये उपदेश सुनो। और यही उपदेश क्यों सुनो? क्योंकि जैसे बादल है, हर बादल पानी वाला नहीं है। गरजने वाले बहुत सारे मिलेंगे, पानी वाले विरले मिलेंगे। उन्हीं में मैं भी आ रहा हूँ कि भाई ऐसा ही उपदेश मैं दूंगा जो आत्म कल्याण, आत्महित के लिए हो। फिर इसके बाद धीरे धीरे कर कर जब शिष्य ने बोला कि हमें आपके उपदेश कड़वे लगेंगे, तो बोलते ये औषधि के समान समझो। इतनी अपनी चर्चा काफ़ी विस्तार से हुई और साथ में अपन ने देखे सम्यक्त के भेद, जो कि 10वें श्लोक से शुरू हुए थे। सम्यक्त के 2 भेद, सम्यक्त का 3 भेद और सम्यक्त के 10 भेद। इस प्रकार अपन ने सम्यक्त के भेद प्रभेदों के बारे में चर्चा की। 2 भेद को देखें तो अधिगमज और निसर्गज और अधिगमज। 3 भेद को देखें तो औपसमिक, छायिक और छायोपसमिक। और 10 भेद अपन ने आज्ञा आदि, इन सब भेदों को अपन ने पढ़ा और बाकी विस्तार से बहुत चर्चा की। फिर इसके बाद आया कि भाई हम लोग ये भेद नहीं जान पा रहे, इतनी सामर्थ्य नहीं है हमने। अभी अभी तो धर्म में प्रवेश किया, आपने बोला कड़वे उपदेश लगेंगे, तो इसका मतलब साफ साफ है कि हम अभी अभी नए नए आए हैं। तो आप हमें कुछ अच्छा बताओ, कुछ सरल बताओ। तो कह रहे हैं घबराओ मत, आपको सुकुमार उपदेश देते हैं, सरल उपदेश देते हैं। यदि जिनमें ये सामर्थ्य नहीं है, जिसको पता नहीं चल रहा कि मैं दुखी हूँ, जिसे पता नहीं चल रहा कि मुझे धर्म, सच्चा धर्म मिला है, जिसे ये पता नहीं चल रहा कि मुझे सम्यक्त की प्राप्ति करूँगा तो सुखी होऊंगा, उसके लिए कह रहे हैं कि तू सुकुमार उपदेश, जब तक तू है तब तक पुण्य कर, धर्म में लग। उस समय ये नहीं मानना कि पुण्य भी है पाप भी है, पाप के समान पुण्य है। उस समय तो तेरे लिए सुकुमार उपदेश यही है। इष्टोपदेश में आया ना, यदि आप मित्र का इंतजार कर रहे हैं तो एक तरफ तो पेड़ की छाया है और एक तरफ धूप है। समझदारी, आप कहाँ पर खड़े रह के इंतजार करो जिससे वो जल्दी आ जाए। क्वेश्चन सुनना, कहाँ पर खड़े रहकर इंतजार करोगे जिससे मित्र जल्दी आ जाए? छाँव में खड़े रहोगे तो मित्र जल्दी आ जाएगा। वो तो अपने समय के अनुसार आएगा। हमें पता है मित्र के 2 मिनट कितने मिनट होते हैं, लेकिन हमारे विवेक से, अपने विवेक से धूप में ना रहकर छांव में खड़ा रहना वो विवेक है, वो इच्छा है, वो अपनी समझदारी बता रहा है। उसको तो समय उतना ही लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि भाई हड़बड़ी नहीं, सब कुछ निश्चित समय पर बंधा हुआ है। तत्प्रति प्रीति चित्ते ने ये तो पढ़ा, भवितव्यता का थप्पा तो लगा, लेकिन वो भवितव्यता भी कब पकेगी वो भी निश्चित है, क्रमबद्ध पर्याय है। तो इसीलिए मात्र अभी धर्म कर कर रुकने की नहीं कहा, ये नहीं कहा। इंतजार करना हमेशा गलत, मतलब किसको अच्छा लगता है इंतजार करना? किसी को नहीं, लेकिन तो भी इंतजार करना पड़ता है। क्यों? कार्य के लिए। उसी प्रकार अभी धर्म से हटेगा तो अधर्म में जाएगा,
तो अभी पुण्य कर, लेकिन उसमें अटक नहीं, रुक नहीं, उसके आगे भी बस में भी चढ़ना है, बस से उतरना भी है, उस बस को छोड़ना भी है। काहे के लिए? अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। इसीलिए अभी तेरे लिए सुकुमार उपदेश तो व्रत आदि करना, पूजन आदि करना, भक्ति करना है। श्रीमद् राजचंद्र जी उन्होंने भी कहा कि यदि आत्मा में चित्त नहीं ठहर रहा तो अपना चित्त धर्म में लगा, धर्म में लगा, पूजा में लगा, स्तुति में लगा। तो वहाँ पर क्या मतलब है कि जहाँ पर अब मुनिराज है, छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराजों की जय बोलते हैं। तो क्यों सातवें गुणस्थान में तो वो आत्म ध्यान कर रहे हैं, परंतु छठवें में आए तो वो उसमें अधर्म नहीं, पूजा भक्ति आदि में अपना चित्त लगाते हैं। भक्तामर स्तोत्र में कहा कि भाई ये मेरी दिक्कत है, मेरी कमजोरी है, मेरी भूल है। काय की भूल बोल रहे हैं कि मुझे अपनी आत्मा में लीन रहने के बजाय, अपने आत्म स्वरूप में रमण करने के बजाय मैं यहाँ पर आपकी स्तुति कर रहा हूँ। जबकि सातवें गुणस्थान में वंद्य वंदक भाव का अभाव हो जाता है और छठवें गुणस्थान में मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, तो ये मेरी भूल है। भगवान की स्तुति करने में भूल बता दिया, बताओ। क्योंकि यहाँ तो सबसे पहले अपने को लेना है, लेकिन अगर चित्त नहीं ठहरा तो बस एक सहारा है। तो इसीलिए नए समझना बहुत जरूरी है, अनेकांतवाद समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी दिन है या रात है यूके में? अपेक्षा लगाई, यूके की बात की। स्वद्रव्य स्व क्षेत्र के हिसाब से दिन है और पर द्रव्य पर क्षेत्र पल काल के हिसाब से रात है। देखो, बिना अनेकांतवाद के तो कोई बात अपन नहीं कह सकते, एक पक्ष पे ठहर नहीं सकते। तो इसीलिए हर बात में अनेकांतवाद अपना सिद्ध होता है, हर बात में स्याद्वाद सिद्ध होता है। वीर सागर जी तो एक चीज कहते हैं कि भाई दो ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और एक आतंकवाद। जो अनेकांतवाद को नहीं मानता वो आतंकवाद। तो ये अनेकांतवाद एक ऐसी अपना सॉल्यूशन है हर एक चीज का कि भाई इसको मानना। अब डॉक्टर ने कहा कि आप जीने नहीं चढ़ना, आपके पैर में फ्रैक्चर है, जीने मत चढ़ना। दूसरे दिन दूसरा पैर तोड़ के लाए, क्यों? जीने चढ़ने की मना की थी तो हम पाइप से जा रहे थे तो गिर गए। तो वहां पर उन्होंने समझा नहीं कि किस अपेक्षा से बात हो रही है। तो ये सब समझना भी बहुत, यहाँ तो अभी लौकिक से बोल रहे हैं, धार्मिक में भी यही बता रहे हैं कि यदि कहा कि भाई तुझे पूजा भक्ति ये सब है, लेकिन उसकी आगे की पंक्ति तो पढ़ो। जब सम्यक्त प्रकट हो जाए आत्मा में, जब आपको पता लग जाए कि भाई ये धर्म है और धर्म से भी ऊपर, ये इस पुण्य से भी ऊपर जो वास्तविक धर्म रूपी है वो अपना आत्मा है। अभी अपनी जो अणुव्रत आदि पे भी चर्चा हुई है और अणुव्रत के बाद चर्चा आ रही है धर्म की। सभी पेज नंबर 16वां छंद है, नहीं 16वां छंद अपन ने पढ़ा है, 17वां भी पढ़ लिया। 18वां पेज नंबर 18 और छंद नंबर 18। चल एक बार पढ़ते हैं। सुखितस्य दुखितस्य च संसारे धर्म एव, सुखितस्य तदभिवृद्धय दुख भुजस्तदुपघाताय। तू जग में हो सुखी या
मात्र धर्म ही है कर्तव्य, सुख की वृद्धि हेतु और दुख नाश हेतु जानो हे भव्य। बताइए, यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि जीव को उपयोगी धर्म ही है, जीव को सुख रूप धर्म ही है। यदि सुख में है तो धर्म जरूरी है और दुख में है तो धर्म जरूरी है। परंतु संसार में क्या चलता है कि दुख में तो धर्म की याद आती है और सुख में उसी का विस्मरण हो जाता है। वो उसकी पंक्ति आती है जो बड़े पंडित जी ने अपनी लिखी है, नित मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। हाँ, नित पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी, मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। क्या कि भाई अपन पाप को तो हे ऊपर ऊपर मान लेते हैं, लेकिन जब ये पुण्य आता है और उसमें मजे लेके हिंसानंदी, परिग्रहानंदी, चौर्यानंदी ऐसे पाप कार्यों में आनंद मानता है, तब जाकर पता चलता है कि ये तो धर्म को भूल गया। जाओ कहीं पर बोली लग रही हो धर्म की, सेठ के पास आया नौकर, अपन को 10 लाख का घाटा हो गया। अब बोली वो 5 लाख की लेने वाला था, उस समय 10 लाख की लेगा। क्यों भाई? घाटा हुआ है, पाप का कार्य है, तो पुण्य में लगाओ तो पुण्य मिलेगा। पाप के समय तो पुण्य याद आ रहा है, लेकिन पुण्य के समय वही जो जिस धर्म में है वो धर्म भूल रहा है, जो वास्तविक स्वरूप है वो स्वरूप भूल रहा है। जैसे एक इंग्लिश में है क्या, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स टफ टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स इजी टाइम क्रिएट्स लेजी मैन क्रिएट्स टफ टाइम एंड टफ टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन। वही साइकिल रिपीट हो रही है कि भाई बुरे वक्त में तो वो आदमी को टफ बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वो अपना टाइम इजी बनाता है, अपनी जॉब खोलता है, ऑफिस खोलता है, उसमें वर्कर रखता है। वर्कर अगर लेजी हुआ तो वही उसको सारा काम भारी लगता है, और जब भारी काम लगता है तब वो वापस उसको स्ट्रॉन्ग मैन बनाता है। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है क्या कि भाई पाप के समय तो ये जीव को धर्मात्मा बनाएगा, धर्मात्मा बनेगा तो ये पुण्य करेगा, पुण्य करेगा तो ये धर्म को भूलेगा, धर्म को भूलेगा तो पापी बनेगा, पापी बनेगा तो फिर इसे धर्म याद आएगा। तो यहाँ पर ये साइकिल रिपीट होती जा रही है, यहाँ पर ये संसार इसका चक्र घूमते जा रहा है। लेकिन जिसको पता चल गया कि भाई जो है मैं हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं। बताओ, जैन अगर एक चीज पे फोकस करें अपन, जैन के अलावा बाकी सब क्या हुए? अजैन, चाहे वो कोई भी आए। हाँ सही है। उसी प्रकार यहाँ पर भी मेरे अलावा बाकी सब क्या हुए? जीव के अलावा बाकी सब क्या हुए? अजीब पर हुए। तो यहाँ पर एक पर जब दृष्टि चली गई तो अपने आप पर से दृष्टि छूट जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये चाहता है कि मैं संसार से अपनी भोग्य सामग्री छोड़ दूं, त्याग दूं। ये चाहता है कि मैं गृहस्थ अवस्था त्याग दूं। ये चाहता है कि मैं अपनी जो भी समस्याएं हैं, मानसिक स्थिति में जो भी तनाव हो रहा है वो त्याग दूं। लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये ऑलरेडी त्यागे हुए हैं। ये है संसार में, संसार की ही चीजें, अलग तो तू है। ये त्यागे नहीं जाते, ये त्याग जाता है, ये छूट जाता है, छोड़े नहीं जाते। जहां पर ज्ञान हो गया वहां पर ये अपने आप। में को एक बात बताओ कि चाचा जी आप अंडा कब से नहीं बनाया घर पे? आप बाजार में जाते हो, चलो नहीं खाते, बाजार में जाते हो, अंडे का थैला दिख गया, मन करता है खाने का।
देखने का मन, देख लिया तो हमारा मन कर जाएगा खाने का? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो छूटे हुए हैं, उनको छोड़ा नहीं गया है। उसी प्रकार ये भान हो गया कि ये भोग सामग्री छूटी हुई है, छोड़ा नहीं जाता। छोड़ने में तो वो वाली अपनी कथा याद आ जाती है कि चलो दीक्षा लेने, बीवी को साथ लेके जा रहा है, लॉक भूल गया तो घर से मोह नहीं छूटा, धन भूल गया धन से मोह नहीं छूटा, बीवी को लेके जा रहा है बीवी से मोह नहीं छूटा। तो तुम्हें दीक्षा लेने का भाव आ क्यों रहा है? दीक्षा तुम्हें लेनी है, मुझे लेनी है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कि भाई यदि मेरा ज्ञान हो गया, स्वयं का भान हो गया, तो ये श्रद्धान कहाँ पर है? स्वयं में है। लेकिन यहाँ पर सबसे इजी चीज है, सबसे अच्छा कहाँ लगता है? जाल में अच्छा लगता है। सबसे इजी पथ पता है? सबसे सुंदर पथ क्या है? सबसे सुंदर रास्ता क्या है? सबसे सुंदर रास्ता है नरक का। है क्या बोल दिया? अरे हाँ, वो जाल है। आपको जाल ऐसा लगेगा कि बहुत सुंदर है। हाथी को हथनी के माध्यम से फंसाया जाता है, उसे लगता है हथनी बहुत सुंदर है, उसको जाल पता लगता है। ऐसी ये संसार है, ये जाल है। अच्छा लगता है संसार में, मजा आता है, भोग सामग्री है, भोगे ना है, लेकिन इसमें मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जाल है, ट्रैप है। ट्रैप में फंस गए तो मजा आ जाएगा, लेकिन वही अगर ट्रैप में फंसे तो वो ही दुख का कारण बनेगा। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। आप एक काम करो, मैं आपसे बोलता हूं कि एक दूसरे का हाथ है ना दबाओ, ऐसे पकड़ो और दबाते हैं, हाथ मिलाते हैं हम। अब ये बताओ, आप उसका हाथ दबा रहे हो, अपना हाथ दबा रहे हो? अपना ही कर रहे हो ना। वो तो फंस गया है उसमें। ऐसी जहां कार्य हो रहा है वहां पर आपकी उपस्थिति हो गई है, वो कार्य हुआ तो अपने आप ही है, हुआ तो स्वसंचालित ही है। नागपुर की नालियां खराब है, अच्छी है या सुंदर है? बुरी है या सुंदर है? बताओ। नागपुर साफ दिख रहा है जितना वो नालियों के कारण दिख रहा है। कौन आप में से बहुत लोग चाहेंगे, क्या चाहेंगे कि हमें कभी मुर्दा घर में नहीं जाना पड़े, देखने भी नहीं जाना पड़े, बदबू आती है, ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं। लेकिन वहां पर भी कोई ना कोई मुर्दा घर में काम करने वाला है या नहीं? तो वो अपने कार्य में अच्छा सुंदर है या नहीं है? तो उसी प्रकार यहां बोल रहे हैं कि आपका कार्य है सुंदर बने रहना, आप सुंदर हैं। आत्मा प्रकट करना, आत्मा को प्राप्त करना नहीं है, आप आत्मा हैं। मैं आत्मा हूं, मुझे ज्ञान प्रकट करना नहीं है, मेरे में ज्ञान है। अपनी भाषा देखो, कितनी प्रक्षालित भाषा अपनी होती है। क्या बोलते हैं अपन? ये नहीं बोलते कि मैं क्रोध कर रहा हूं, क्रोध आ गया, मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ आ गया, ये बोलते हैं अपनी प्रक्षालित भाषा। देखो, ये कर्मों का कर्म आ गए। अब मेरे को एक बात बोलो, आप लोग कपड़े पहने सब, ठीक है, बहुत देर हो गई बैठे हैं और कपड़े बॉडी से चिपक गए, छूट नहीं रहे, ऐसा होता है? नहीं, कभी नहीं होता ना। इसी प्रकार ये कर्म है, जिसको इसकी विधि पता है छूटने की। क्यों? कर्म आके बंधे तो नहीं है अपने आप, बांधे गए हैं, कर्म बांधे गए ना। उसी प्रकार कपड़े पहने गए हैं, जिसको कपड़े उतारने की विधि पता है तो वो तो उन कपड़ों से रहित हो जाएगा। लेकिन बच्चे को अगर कपड़े में बांध दे तो उसे नहीं पता। जादूगर देखा है, वो रस्सी को है ना ऐसे बांध दो तो भी खोल के निकल जाता है। क्यों? उसको विधि पता है। लेकिन वहीं किसी अज्ञानी को बांध दे तो वो नहीं छूट पाएगा। क्यों? क्योंकि विधि नहीं पता। तो ऐसे ही कर्मों का सिस्टम है, कर्मों को बांधा है तो कर्मों को छूटने की विधि जिसको पता है वो छूट जाएगा, लेकिन जिसको विधि नहीं पता वो बंधते जाएगा। कर्म भी कहता है, जैसे दुकानदार के पास गए, दुकानदार से अपन ने सामान लिया, दुकानदार बोलता है पैसे दो सामान लो, ठीक है ना। ये तो अपन को ज़्यादा नहीं पता, सभी व्यापारी हैं, सबको पता है क्या, पैसा दो
सामान लो। ऐसे ही कर्म कहता है कि पुण्य ला और काम कर ले अपना। और पुण्य कहता है कि आई डोंट टेक ऑर्डर्स, मैं ऑर्डर नहीं लूंगा कोई के, मेरा मूड स्पॉइल मत करो मांग मांग के। जहां पर सम्यक दृष्टि की दूसरा लक्षण कौन सा? निकांक्षित, निकांक्षित। तो उसमें वांछा नहीं, मांगना नहीं। जहां मांगने की चाह हुई वहां पर वो चीज और दूर जाएगी। हाँ, कौन सी पंक्ति है वो? क्या? मैं सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करता, सुख जाता दूर है। सुख दूर जाता है, ये सुख को डिले करता है। जैसे यहाँ पर हुई ना कि बेटा तू 10th कर ले तो सुखी सुखी, तो मजे मजे। 10th कर ले, 11th कर ले तो मजे मजे, मजे मजे। 12th कर ली तो मजे मजे। अरे भाई कहाँ, ये सुख को और डिले करते जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि भाई तू धर्म में आ जा तो सुखी हो जाएगा, पुण्य कर ले तो सुखी हो जाएगा, सम्यक प्रकट हुआ तो सुखी हो जाएगा। ये गलत है। तू सुखी होगा तब सम्यक तो प्रकट होगा। तेरे को पता चलेगा तू सुखी है तब जाकर वो मोक्ष प्रकट होगा। मोक्ष में जाकर सुखी नहीं होगा, तू सुखी है। जब ये भास गया तब ये धर्म प्रकट हो गया। धर्मम धर्मेश्वरा विदु। जैसे व्यापार नहीं होता 8 दिन में बंद, 10 दिन में बंद, वैसे ही धर्म भी नहीं होता 8 दिन में, 10 दिन में, 1 दिन में। धर्म, एक चीज आपने सुनी है वो वाली, बहुत फेमस हुई थी ये वाली चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। कि सोचो, सोचते रहो, अपना एक बोर्ड बनाओ, ड्रीम बोर्ड बनाओ, उसको देखते रहो, सोचो उसके बारे में, तो अपन को वो चीज प्राप्त। पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। यहाँ पर वो चीज नहीं है। ये मैनिफेस्टेशन बहुत गलत चीज, चाह बहुत गलत चीज है। ये पूरा दिमाग को गंदगी उत्पन्न, खतरनाक चीज है। जब बच्चा भी अपन से कोई गिफ्ट मांगता है, आज मेरा बर्थडे है गिफ्ट चाहिए, आज मेरा बर्थडे है वो गिफ्ट चाहिए, आप बोलते नहीं हो क्या? अब मांगा तो आप बिल्कुल नहीं देंगे तुम्हें कुछ, हम ला देंगे ना आराम से। ऐसी अपन कोई चीज लाए हो, उस बच्चे में बहुत एक्साइटमेंट हो, क्या बताओ ना क्या लाए, बताओ ना क्या लाए, आप बोलोगे कुछ नहीं लाए, आप सोचोगे उसकी और एक्साइटमेंट बढ़ाए। फिर बाद में जब वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा रात को, तब बताएंगे ले तेरे लिए लाए। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है। ऐसी पुण्य होता है कि यदि आपने चाहना किया तो वो पुण्य आपको प्राप्त भोग सामग्री नहीं देगा। लेकिन यदि आप निर्वांचक हो गए कि भाई आए तो मैं सुखी, ना आए तो मैं सुखी। कौन सा? एक मेरी भावना में लास्ट में जो पहले पेज पे लास्ट में जो पंक्ति लिखी है, सब दुख संकट सागर है, उसके भी पहले वाले पेज में बोल रहा हूँ, 2 पेज है ना। हाँ, मृत्यु आज ही आ जाए, वो वाली। अथवा कोई कैसा भी वह या लालच देने आए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए। आप तो मेरे को एक बात बताओ कि भाई संसार में जो फेंका जाता है ज्ञान उसे ग्रहण करने की सोचता है। न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल की वास्तविक कमाई काहे से हो रही है? एड से, राइट। उनकी वास्तविक कमाई है एडवर्टाइजमेंट, जहां पर वो धोनी, विराट कोहली पाइप बेचते हुए बीच में नजर आ जाते हैं। लेकिन अपन सोचते हैं कि भाई वो न्यूज़ बहुत अच्छी बता रहा है, नेगेटिव न्यूज़ पे अपना ज़्यादा ध्यान जाता है क्या? और हो वही रहा है जो शुरू से न्यूज़ चल रही है, बस आदमी बदल रहा है। हो वही रहा है, रेप कांड हो गया, हो वही रहा है, चोरी हो गई, डाका डल गया है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं सालों से वही न्यूज़ चली आ रही है, बस आदमी चेंज होते जा रहा है और थोड़ी बहुत न्यूज़ में वो क्या बोलते हैं उसे, अपडेट्स आते जा रहे हैं, न्यू वर्जन आते जा रहे हैं।
लेकिन क्या करना अपन को उससे? अरे भाई संसार में वहां पर चोरी हो गई, अरे रे चोरी हो गई, बस उसको देख के दुखी होते रहना, जबकि वो चीज अपनी है भी नहीं, उससे अपना कुछ संबंध भी नहीं है, लेकिन तो भी उसमें संबंध स्थापित करना। एक बात बताओ, जब बारिश हो रही है और बारिश होते समय उपाय क्या है? आप बादलों पे गुस्सा करते हैं क्या? पानी पे गुस्सा करते हैं क्या? नहीं करते। क्या करते हैं? छतरी, रेनकोट, ये सब होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं, यदि उन्हीं की जगह कोई आदमी आप पे पानी डाल दे, आदमी दिख रहा है अपन को, तो आप उस पर गुस्सा करोगे। क्यों? क्योंकि वो आदमी हमें दिख रहा है, हमें पता चल रहा है कि हम उस पर काबू कर सकते हैं, हमें पता चल रहा है कि वो हमसे कमजोर है, हमें पता चल रहा है कि मेरे में सामर्थ्य है इसे कुछ करने की। क्यों? क्योंकि उसमें अपन ने शरीर से संबंध में एकत्व बुद्धि कर दी, मैं इसका कुछ बिगाड़ सकता हूं, ये वाली बुद्धि कर ली। यहां पर कह रहे हैं जैसे ही तुम्हें क्रोध आ रहा है तो धर्म का छाता खोलो ना, क्षमा रूपी रेनकोट पहनो ना। ऐसी बात, ऐसी गजब बातें अपन को देखने को मिलेगी। सबसे अच्छा मोटिवेशन तो यहाँ मिलेगा। बाकी जो मोटिवेटर्स हैं वो यहाँ से ही गए हैं, लेकिन कचड़ा बीन के गए हैं, अपने मन में कचड़ा उतना वो पैदा करके गए हैं। लेकिन जिसको पता है मैं क्या है, जिसको पता है अनेकांतवाद क्या है, जिसको पता है साध्यवाद क्या है, वो ही इस वस्तु स्थिति को समझ पाएगा। तो ये वस्तु स्थिति को समझना, ग्रहण करना, ये ही धर्म है। धर्मम धर्मेश्वरा विदु, ऐसा कौन कह रहा है? धर्म के ईश्वर कह रहे हैं। कौन है धर्म के ईश्वर? अरिहंत परमेष्टि। एक नियम सार के बहुत अच्छी गाथा है, सुनना ध्यान से। क्या उसमें कह रहे हैं, बता रहा हूं, हाँ मेरे साथ बोलना सभी। पंचास्तिकाय षट द्रव्यम सप्त तत्व नवार्थिका प्रोक्ता सूत्र कृतम पूर्वम प्रत्याख्याता सत्क्रिया। क्या बोल रहे हैं? एक सिंपल से क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्विज, नॉर्मल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। 6 द्रव्य के नाम किस किस को याद? सब बोलो बोलो, एक साथ बोलो। 7 तत्व के नाम, 9 पदार्थ के नाम, हाँ, और 5 पंचास्तिकाय पता है? 5 का अस्तिकाय, हाँ ठीक है, राइट। इतना पता है? पता है ना? बस मोक्ष जाने की सामर्थ्य हो गई, धर्म का कोर्स हो गया, और कुछ नहीं जानना। बस यहां पर भी यही कह रहे, पंचास्तिका है, षट द्रव्य, सप्त तत्व, नवार्थिका, कि भाई ये अगर पता चल गया, नियम सार की गाथा है कि ये अगर पता चल गया तो बस इतने में कार्य हो गया। चर्चा हुई थी अपनी कि सम्यक्त के लिए 11 अंग आदि का ज्ञान करना जरूरी नहीं है, 14 पूर्व का ज्ञान करना जरूरी नहीं है, वो तो स्वयं होता है। उसके लिए ये क्षयोपशम के हिसाब से सम्यक्त प्रकट नहीं होता। तो इसीलिए यहां पर भी कह रहे हैं कि इतना पता है तो अपना कार्य हो गया, अपनी कार्य की सिद्धि हो गई। दर्पण है तो दर्पण में अपन जाते हैं, सामने देखते हैं बाल बिखरे हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन दर्पण में तो भी अपन अपने मन में जो चेहरा है उसको पहले देखते हैं, फिर सब सेट वगैरह करते हैं। सही है? उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि आत्मा दर्पण में देखेगा, उसे पर्याय भी दिखेगी,
परंतु उसे उस पर्याय को ना देखकर अपने स्वभाव पर दृष्टि करनी है तो वो धर्म कर लेगा, तो उसका धर्म प्रकट होगा। यहां पर ये कह रहे दर्पण अपना कार्य कर रहा है, आंखें अपना कार्य कर रही हैं, आत्मा का कार्य क्या है? जानना, देखना। और अपनी भाषा भी ये होती है, घर पे चीज बनाई क्या, चख कर देखो, दौड़ कर देखो, सुनकर देखो। हम भी कह रहे हैं क्या, आत्म ध्यान कर कर देखो, स्वाध्याय में बैठकर देखो, मंदिर आकर देखो। ये क्यों नहीं बोलते मंदिर आओ, स्वाध्याय जाओ? क्यों? हमें पता है कि हमारा काम तो जानना और देखना है। चखो, चखो नहीं बोलते, चख कर देखो। क्यों? क्योंकि कार्य मात्र जानना देखना है, करना नहीं है। एक और बहुत अच्छी गाथा है, कौन सी? एगो में सांस दो आधा, बोलो एक बार मेरे साथ सभी बोलना, नंबर इसमें नहीं है, फिर से। एगो में सांस दो आधा, आपने हाथ क्यों जोड़े? जिनवाड़ी नहीं, पहली बार कुछ कुछ ने हाथ नहीं जोड़े थे। क्यों? क्योंकि भाई, क्योंकि मैंने भी नहीं जोड़े थे, लेकिन जब जोड़े तब देखकर पता चला ना कि जोड़ना है। वो कार्य स्वयं हुआ ना, किसी किसी के ऐसे ही थे, किसी किसी के सोच रहे थे जोड़े या नहीं जोड़े। क्यों? क्योंकि वो स्वयं हुआ ना कार्य, पकड़ के करना तो नहीं पड़ा। ऐसे ही आत्मा का कार्य मात्र देखना है, मात्र जानना है, कार्य करना नहीं है। करना अपने अनुकूल हो रहा है। तो इसी एगो में सांस दो आधा, राणम दंसण लखणों, क्या कि जानना और देखना है, बस यही उसके लक्षण हैं। तब जाकर ये पता चले, तब जाकर धर्म की व्याख्या कहां से शुरू हो रही है? मेरे से। कहां पर खत्म हो रही है? मेरे पे। बीच में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, मैं ही हूं। जानना देखना, चाहे सिद्ध दशा में ले लो, चाहे मनुष्य पर्याय में ले लो, चाहे नारकी पर्याय में ले लो, लेकिन जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। अपना रॉ मटेरियल तो नहीं बदला। गाय में और मनुष्य में कोई भेद नहीं, उनका रॉ मटेरियल सेम है। गाय अपने बच्चे से प्यार करती है, बछड़े से। मनुष्य भी अपने बच्चे से प्यार करता है। गाय अपने बच्चे की देखभाल करती है, मनुष्य भी करता है। गाय देखती है, मनुष्य भी देखता है। गाय जानती है, मनुष्य भी जानता है। रॉ मटेरियल सबका एक है, रॉ वर्क सबका एक हो रहा है, लेकिन तो भी पर्याय को देखकर एकदम चकरा जाते हैं, मिथ्यात्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा वश चल सकता है, ये अपन को मान्यता होती है। इतनी तेज बारिश भी हो रही है, इतनी तेज उसने भी पानी डाला है, लेकिन बारिश पर अपना वश नहीं चलता तो क्रोध नहीं आता, उस पर अपना वश चलता है तो क्रोध आ जाता है। सही। दूध और पानी बोलते हैं भिन्न भिन्न हैं, बोलते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, राइट? पुद्गल भी एक पुद्गल का कुछ नहीं कर सकता, राइट? अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव। लेकिन अब मेरे को एक चीज बताओ, दूध में 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाए तो वो कितने लीटर दूध हो जाएगा? 1 लीटर ही होगा। ये दूध तो 1 ही लीटर है ना। हाँ, उसी प्रकार यहाँ पर भी आत्मा में कितनी कषाय, कितने कर्म, कितनी चीजें बांध दें हम कि आत्मा उससे बढ़ जाएगा, आत्मा उससे बंध जाएगा? नहीं, आत्मा तो एक ही है, शुद्ध ही है, शुद्ध ही रहेगा। ये चर्चा यहाँ पर है। मिथ्यात्वी नहीं है, अधर्मी नहीं है, सभी धर्मी हैं। जैन धर्म में दोषों को देखना नहीं सिखाया, दोषों को सुधारना सिखाया है। दोषी को नहीं, दोषों को सुधारो। यदि कोई गाली बक रहा है तो उससे ये नहीं कहो अरे ये गाली बकता है, भगाओ इसे मंदिर से।
नहीं, उसको तो जबकि और बिठा लो, उसको तो और बताओ कि भाई ये गाली बुरी चीज है, तू तो अच्छा है, तू तो शुद्ध है, ये चीज बुरी है। इस प्रकार अपने धर्म का स्वरूप अनेक अनेक लक्षणों से, अनेक अनेक एंगल से समझें और अनेकांतवाद का अच्छे से स्वरूप समझें, तब जाकर ये धर्म समझ में आएगा। एक बार इसका अर्थ पढ़ लें अपन। समस्त इंद्रिय कहाँ पर है ये, हे जीव तू संसार में सुखी हो या दुखी, तो यह धर्म ही करना योग्य है। जो सुखी है उसे सुख बढ़ाने के लिए और जो दुखी है उसे दुख का नाश करने के लिए धर्म ही करना चाहिए। जिसके पास पूंजी है उसे भी धन कमाना चाहिए और जिसके ऊपर कर्ज है उसे भी धन कमाना चाहिए। यदि पूंजी वाला व्यक्ति धन कमाएगा तो पूंजी की वृद्धि होगी और ऋणी व्यक्ति धन कमाएगा तो कर्ज का नाश होगा। इसी प्रकार जो पुण्य के उदय में सुखी है उसे भी धर्म ही करना योग्य है और जो पाप के उदय से दुखी है उसे भी धर्म करना योग्य है। सुखी व्यक्ति धर्म करेगा तो सुख बढ़ेगा और दुखी व्यक्ति धर्म करेगा तो दुख का नाश होगा। इसलिए सभी अवस्थाओं में धर्म साधन ही श्रेष्ठ है, यह तात्पर्य जानना चाहिए। धर्म ही सबसे अच्छा है। धर्म क्या? जो उत्तम सुख में लाकर धर दे। सारी बातें मेरी नहीं है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कही, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जिन्होंने लिखा संबंध भद्राचार्य देव ने, वो कह रहे ये मेरी बात नहीं है, धर्मम धर्मेश्वरा विदु, जो धर्म के ईश्वर है उन्होंने कही। तो इसी प्रकार जिनवाणी को लक्ष्य में रखकर जिनवाणी की दृष्टि से अपनी दृष्टि को शुद्ध करें और शुद्ध चिदानंद आत्मा का अनुभव करें। इस प्रकार अपनी मंगलवाणी विराम दें।